एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सर्कल। और ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ओके, क्या है देखो, सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। तो और हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल है, आपको पता है मैंने ऑलरेडी आपको 6th और 7th में बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था। तो यहाँ पे देखो ये जो सेंटर, ये होता है सेंटर में पॉइंट, इसको आप लोग क्या बोलते हो, सेंटर। ये आपका क्या होता है, सेंटर। और अगर सेंटर पॉइंट से लेके कोई एक लाइन जो सर्कल के एंड पॉइंट तक जाती है, वो आपका क्या होता है, रेडियस। ओके, और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर, है ना। और क्या, इस सर्कल में कहीं पे भी आप 2 पॉइंट ले लो, कहीं पे भी। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया 2 पॉइंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोड। तो ये कुछ बेसिक आपने ऑलरेडी किया था। ओके, तो ये क्या हो गया आपका सेंटर, ये क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया आपका डायमीटर, और ये क्या हो गया आपका कॉर्ड। और ये पूरा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। पता है ना आपको। तो यहाँ पे हमने सर्कल का बेसिक देख लिया। और कुछ पॉइंट से देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम लोग ये सब कुछ सॉल्व करने वाले। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या दिया है, सेग ओडी इज डैश ऑफ द सर्कल। तो आप लोग बताओ, जो सेगमेंट ओडी है, क्या ओडी है, वो सर्कल का क्या है, रेडियस। क्या है बच्चा, रेडियस, है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, रेडियस। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, सेग ए बी इज अ डैश ऑफ द सर्कल। चेक करो ए बी का है, ये रहा ए बी। ये क्या हो गया आपका, डायमीटर। क्या हो गया, डायमीटर। तो यहाँ पे आप लोग लिख दो। नाउ नेक्स्ट, सेग पी क्यू इज डैश ऑफ द सर्कल। पी क्यू कहाँ पे, पी क्यू ये रहा। ये क्या है आपका, कॉर्ड। तो यहाँ पे लिख दो, ये हो गया आपका कॉर्ड। देखो कितना सिंपल है ना। डैश इज द सेंट्रल एंगल। तो इस सर्कल में सेंट्रल एंगल क्या होता है, DOB। ये होता है सेंट्रल एंगल, सेंटर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो DOB, एंगल DOB इज द सेंट्रल एंगल। नाउ नेक्स्ट, माइनर आर्क AXD। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो माइनर आर्क का आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि आर्क AXD और BD, और कितने माइनर आर्क इसमें दिए हुए वो आप लोग फाइंड करो। तो देखो ये पहले मैं रफ करती हूँ, फिर मैं ये कलर लेती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ AXD ये हो गया एक तो माइनर आर्क। BD कहाँ गया, ये हो गया BD। और क्या हो गया, BQ भी होगा ना, तो यहाँ पे लिख दो BQ। और क्या हो जाएगा, PQ भी होगा। और क्या होगा, AP हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, माइनर आर्क। अब बात करेंगे हम लोग मेजर आर्क की। तो मेजर आर्क PAB, कलर चेंज कर देती हूँ मैं। देखो व्हाइट लिया मैंने। मेजर आर्क PAB कहाँ पे, देखो PAB ये एक दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट PDQ, और क्या हो जाएगा, PDA। और क्या हो जाएगा, PDA। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक PDA। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, PDA। ये भी हो जाएगा आपका क्या, मेजर आर्क। नाउ नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर आर्क। क्या होता है, सर्कल का हाफ, उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर। तो देखो ADB, और क्या हो जाएगा बताओ, BPA या फिर BQA, जो भी आप बोलो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी BPA। तो ये आपका क्या हो गया, सेमी सर्कुलर। नाउ नेक्स्ट देखो, मेजर आर्क DB। ये जो आपका DB है, उसका एंगल क्या हो जाएगा, DOB ना। तो यहाँ लिख दो आप लोग DOB। नाउ नेक्स्ट, मेजर आर्क DAB। देखो DAB कितना है, 360। तो माइनस हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजर आर्क DOB। ओके, DOB। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेके समझ लिया कि मेजर आर्क, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, सेमी सर्कुलर क्या होते हैं। आई होप आपको एक बार रिकैप हो गया होगा, है ना। चलो अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये लिखना है एग्जाम में, इसके ऊपर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। देखो क्या है प्रॉपर्टी, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या होगा मतलब इसका मीन, देखो यहाँ पे द परपेंडिकुलर OM, ओके, द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर, क्या ड्रॉ किया, OM, क्या है इसका, AB का परपेंडिकुलर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड, टू इट्स कॉर्ड, ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड AB बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोला, ये जो AB है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है OM से, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, मतलब AM और MB इज इक्वल टू AB, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब क्या होता है, पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेग AB इज द कॉर्ड, है ना, सेग AB क्या है आपका कॉर्ड, एंड सेग OM परपेंडिकुलर, देखो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाँ इसको आप लोग रीड करोगे परपेंडिकुलर कॉर्ड AB, देन द, अगर सपोज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि AB की वैल्यू गिवन है कितना 10, तो फाइंड करो AM की वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे, इसकी हेल्प से, ये फॉर्मूला बोल सकते हो, इसकी हेल्प से आप लोग ये वैल्यू फाइंड करोगे। तो क्या है AM, सपोज मुझे AM निकालना है, तो AM यहाँ लिखो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ MB, मतलब क्या AM की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू MB की भी होगी ना, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है बच्चा। अब क्या इज इक्वल टू 1/2 AB कितना है 10, कितना आ गया देखो 5, मतलब क्या AM की वैल्यू कितनी आई 5, मतलब 10 का हाफ कितना होता है 5, समझ में आया। तो ये आपको स्टेप क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। नौ, तो ये हमारा क्या हो गया प्रॉपर्टी 1। अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी सेकेंड। The segment joining the center of a circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord. ओके, मतलब क्या सेम वही है, OM जो आपका क्या है परपेंडिकुलर है, वो किसके ऊपर बेस है, AB के ऊपर, है ना, और ये जो M है आपका ये क्या है मिड पॉइंट है, और OM क्या है AB पे क्या कर रहा है परपेंडिकुलर कर रहा है। अब यहाँ देखो इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इन द फिगर O क्या है आपका सेंटर, फिर क्या बोला है सेग AB इज द कॉर्ड, सही बात है, सेगमेंट AB क्या है कॉर्ड है ऑफ कोर्स, एंड M इज द मिड पॉइंट, M क्या है उसका मिड पॉइंट है ऑफ अ कॉर्ड AB, देन द सेग OM, ओके, अगर M क्या है कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो सेग जो OM है इज परपेंडिकुलर टू AB, ऑफ कोर्स हमने अभी फर्स्ट वाले स्लाइड में देखा था। फिर दैट इज, तो इससे क्या होता है, क्या होने वाला है कि जो मेजर एंगल OMA है, क्या OMA वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, क्या 90 डिग्री का बच्चा। तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो आप लोग देखो ये डायग्राम किसका होता है, जहाँ पे 90 डिग्री आया मतलब क्या हो गया वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने वाला है। तो अगर क्वेश्चन में क्या, अगर क्वेश्चन में आपको AM की वैल्यू गिवन है 5, OM की वैल्यू आपको दिया हुआ है 6, तो आप लोग AO निकाल सकते हो, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो जैसे आपने OMA ड्रॉ किया तो आप लोग ऐसे ही OMB भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कितना 2 बार, यहाँ पे देखो इस साइड में भी आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका क्या रहा सेकेंड प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको पूरा बेसिक हमने क्या किया, अभी देखो पहले हमने क्या किया, सर्कल में पॉइंट क्या होते हैं, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट हमने आप ही के टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल उठा के सब कुछ यहाँ पे आ गया, सब कुछ, ओके, सर्कल का सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। नाउ फिर आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्या पढ़ना है जिससे आपका प्रैक्टिस सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 एक्सप्लेन किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 17 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या दिया है, प्रैक्टिस सेट 70.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले।
इन द सर्कल विथ सेंटर पॉइंट P, ओके, सेंटर पॉइंट P, कॉर्ड AB, यस कॉर्ड क्या है ये, कॉर्ड AB, देखो कॉर्ड AB, फिर ऑफ अ लेंथ 13 सेंटीमीटर, ये जो AB है ना उसका लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बोलो सेग, सेग ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, याद रख लो, सेग परपेंडिकुलर PQ, देखो सेग परपेंडिकुलर PQ कॉर्ड AB, यस, देन द फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, लेंथ QB हमें फाइंड करना है, QB मतलब हमें ये फाइंड करना है। अब आप दिमाग लगाओ कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सा वाला आने वाला है, पहला वाला प्रॉपर्टी आएगा मिस, क्योंकि AB का वैल्यू गिवन है और हमें QB निकालना है, तो अगर हमने हाफ कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, देखो सेग AB इज इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करना है लेंथ QB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या देखो सेग PQ परपेंडिकुलर कॉर्ड AB है ना, तो ये आपको लिखना है, ये लाइन हर एक क्वेश्चन में आपको ये लाइन मेंशन करना है, फिर इस लाइन के बाद आपको प्रॉपर्टी लिखना है, प्रॉपर्टी 1 जो हमने किया था, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर्टी लिखा, क्या है प्रॉपर्टी, देखो द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके। अब लिख दो यहाँ पे लेंथ QB इज इक्वल टू 1/2, क्या हो जाएगा AB है ना, 1/2 AB, तो लेंथ QB क्या हो जाएगा 1/2 13। अब इसको सॉल्व करो, 2 6 12.5 कितना आ जाएगा, लेंथ QB इज इक्वल टू 6.5, आ गया आपका आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, कितना इजी क्वेश्चन था। वापस देख लो एक बार, ये देखो सर्कल है, इस पे सेंटर P है और कॉर्ड AB है, तो AB के ऊपर PQ क्या है परपेंडिकुलर है, और AB की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है हमें QB, ओके। तो हमने यहाँ पे QB फाइंड कर लिया। अब लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे आंसर, एक बार वापस लिखना है आंसर, लेंथ QB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, हो गया बस। तो हमने क्या किया, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया, साथ ही में हमने एक समझो सॉल्व कर लिया, ओके। तो आई होप आपको ईच एंड एवरी टर्म अच्छे समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखना। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया तो बाकी के लेक्चर्स भी आपको अच्छे और मज़ेदार लगेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी।